हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठ पर्व के विषय में। छठ पर्व आने ही वाला है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छठ पर्व किया जाता है। माना जाता है कि छठ माता सूर्य नारायण भगवान की बहन है, इसलिए छठ पर्व पर सूर्य नारायण भगवान और छठ माता दोनों की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, यह पर्व चतुर्थी से शुरू हो जाता है, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए के बाद पंचमी को खरना किया जाता है। खरना में भी व्रत किया जाता है, लेकिन इसमें एक समय बगैर नमक का भोजन कर लिया जाता है, जिसमें खीर बनाना विशेष होता है। गुड़ की खीर बनाई जाती है इसमें। तो पंचमी को खरना हो जाता है। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसमें जो छठी जो होती है, यानी छठ माता का जो दिन आता है, उस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है और सप्तमी को सूर्य उदय के बाद अर्घ देकर उसके बाद जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। इस तरह से यह व्रत 4 दिन तक चलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे छठ पर्व में नहाए खाए कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए किया जाता है। पहले नहाए खाए होता है। नहाए खाए के दिन सुबह उठकर सबसे पहले तो पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पे घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी पूरे घर को पानी से धोया जाता है। अगर आपका मकान पक्का है तो पानी से धो लिया जाता है। पूरे मकान की पानी से अच्छे से धोकर साफ सफाई कर ली जाती है। पहले के मकान कच्चे होते थे तो गोबर मिट्टी से लीपते थे पूरे मकान को और इस तरह से सफाई करते थे। पूरा मकान साफ करने के बाद मकान में एक कमरा हमें अलग से, जिसने व्रत किया है उसके लिए रखना होता है, यानी कि जो एक कमरा हम अलग रखेंगे उसमें हमें व्रत का सारा सामान रख देना है। व्रत की जितनी भी सामग्री है वो सभी उसी कमरे में रखी जाएंगी। उसके अलावा जिसने व्रत किया है उसके लिए हम लोग बिस्तर धो के उसी में रख देंगे। साफ सुथरे बिस्तर होने चाहिए उनके। और छठ पर्व से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है, जो भी सामान हमें चाहिए होगा, वो हम एक जगह पर वहीं पर रख देंगे। वहीं पर छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाएगा। तो इस तरह से हम अलग से एक जगह सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमें ये सब कार्य करने हैं। इसके अलावा पूरे घर में हमें अच्छे से साफ तो कर ही लेना है। साथ में ध्यान देना है कि प्याज लहसुन घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग हमें नहीं करना है। कोशिश करें कि घर में ही ना हो। प्याज लहसुन मांस मदिरा इस तरह की चीजें घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरा शुद्ध सात्विक वातावरण होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग घर को साफ कर लेंगे। घर को साफ करने के बाद जो व्रत करेंगे वो स्नान करेंगे। तो देखिए, पहले के लोग इस व्रत में नदी पोखर या तालाब वगैरह में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है या कोई भी जलाशय है तो आप वहां जाकर स्नान कर लें। या अगर ये पॉसिबल नहीं है तो घर में ही गंगा जल में जल मिलाकर, यानी कि जिस भी जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिलाकर उसमें आप स्नान कर सकते हैं। ये भी शुभ रहता है, क्योंकि गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है छठ पूजा में। तो इस तरह से जिसने व्रत रखना है वो स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद भोजन बनाया जाता है। तो देखिए, नहाए खाए के दिन जो भोजन बनता है उसमें जो हम साधारण नमक घर में यूज करते हैं वो नमक बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा। सेंधा नमक ही यूज करना है। साथ में ही लाल मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। साधारण जो नमक होता है वो हम यूज नहीं करते हैं नहाए खाए के खाने में। इसके साथ ही लाल मिर्च और टमाटर का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके साथ ही हम बता देते हैं कि क्या बनाना है। इसमें अरवा चावल का भात बनाया जाता है, चने की दाल बनाई जाती है और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। ये 3 चीजें हैं जो जरूर बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी आप और चीजें और पकवान अपनी इच्छा से बना सकते हैं, लेकिन हमें इसमें अरवा चावल का भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी ये जरूर बनानी है। हल्दी हम डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें लाल मिर्च और टमाटर बिल्कुल नहीं डालना है और साधारण नमक की जगह सेंधा नमक लेना है। इस तरह से हमें ये सब्जी बना लेनी है। और जब हम चने की दाल बनाएंगे तो वो सिंपल चने की दाल ही होनी चाहिए, उसमें कोई और दाल नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ भी और हमें नहीं डालना है। हमें चने लेके, यानी कि प्योर चने की दाल ही बनानी है।
तो इस तरह से खाना बन जाता है। खाना बनने के बाद जो भी खाना हमने बनाया है, सबसे पहले जो व्रती होता है यानी कि जिसे व्रत करना है, वो इस खाने को खाते हैं। जब वो लोग खाना खा लेते हैं उसके बाद घर में जो दूसरे लोग हैं वो खाना खाते हैं। और देखिए, जब हम स्नान कर लेते हैं, मैं यहाँ पर बताना भूल गई थी, जब स्नान कर लेते हैं उसके बाद नॉर्मल पूजा की जाती है। उस दिन कोई खास पूजा नहीं की जाती है। नहाए खाए के दिन जो घर में रेगुलर पूजा होती है वही पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद खाना बनाया जाता है नहाए खाए का। खाना सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो व्रती होते हैं जिन्हें व्रत रखना होता है वही खाते हैं। उसके बाद घर के दूसरे मेंबर उस खाने को खा लेते हैं। इस तरह से खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद दोबारा से स्नान किया जाता है और जो कपड़े पहने हैं उन्हें चेंज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खाना खाते समय वस्त्र भी झूठे हो जाते हैं, तो हमें जो भी वस्त्र हमने उस समय पहने हुए हैं वो उनको चेंज कर लेंगे। जिन्हें व्रत करना है वो दोबारा से अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी करनी होती है। यानी कि छठ माता की पूजा के लिए जो हमें प्रसाद चाहिए होता है, जैसे ठेकुआ बनता है और चावल के जो लड्डू बनते हैं, उन सब के लिए हमें तैयारी करनी होती है। तो तैयारी करने के लिए क्या करते हैं कि गांव वगैरह में तो सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और गेहूं साफ करती हैं, चावल साफ करती हैं। अब जब गेहूं साफ करती हैं, यानी कि जिस गेहूं के आटे से प्रसाद बनेगा, उन गेहूं को पहले साफ किया जाएगा। गेहूं बहुत अच्छे से साफ करने होते हैं। कोई भी गेहूं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए, अच्छे से मतलब पूरे दाने होने चाहिए। इसी तरह से चावल को साफ किया जाता है। साफ करके गेहूं चावल को धो लिया जाता है। धोने के बाद गेहूं चावल को अलग अलग साफ करना है हमें, गेहूं अलग और चावल अलग, दोनों को साफ करके धूप में सुखाया जाता है। और जितनी देर तक ये गेहूं चावल या जो भी अनाज गेहूं चावल का आपने लिया है वो जब तक सूखेगा तब तक कोई ना कोई उनके पास खड़ा रहेगा। एक तरह से पहरा देना होता है, क्योंकि कोई भी चींटी या कोई भी पक्षी इनको झूठा ना करके जाए, यानी किसी तरह का भी कोई जीव इनको झूठा ना कर जाए, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से गेहूं चावल को प्रसाद के लिए साफ करके धो के सुखा दिया जाता है। उसके बाद फिर जब ये सूख जाते हैं गेहूं और चावल, तो इनको चक्की में पीसा जाता है। हाथ की चक्की से पीसने का रिवाज होता है। वैसे तो देखिए, पहले हाथ की चक्की होती थी, जो पत्थर की चक्की होती हैं वो होती थी घरों में, तो उससे प्रसाद के लिए आटा पीसा जाता था। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप बाहर भी चक्की पर ये आटा पिसवा के ला सकते हैं। इस तरह से ये आटा पिसवाया जाता है और छठ माता की व्रत की पूजा के लिए आटा तैयार किया जाता है। नहाए खाए के दिन बाल धोकर स्नान किया जाता है, यानी औरतें बाल जरूर धोती हैं और नाक से लेकर सिर तक पूरी मांग भरी जाती है। मांग भरने के लिए जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है उसका उपयोग किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यह व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। साथ ही घर में धन धान्य की प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए भी छठ मैया का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही छठ व्रत की पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए होती है, ज्यादातर तैयारी नहाए खाए के दिन ही कर ली जाती है। अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो फिर आपको पूजा के समय हड़बड़ी नहीं होगी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी पूजा कर पाएंगे। तो इसलिए आप तैयारी पहले से ही कर ले। वैसे तो गोवर्धन पूजा के बाद ही लोग छठ पूजा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छठ पूजा में नहाए खाए की संपूर्ण विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये विधि आपके लिए यूजफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो छठ मैया की।